अस्सलाम वालेकुम, टाला न्यूज़ में खुश आमदीद और मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान। आज का ये खुसूसी शो है वर्ल्ड टूरिज्म डे के हवाले से। आज है 27 सितंबर और नाज़रीन, आज दुनिया भर में सयाहत का दिन मनाया जा रहा है। इसी मुनासबत से टाला न्यूज़ लाया है आपके लिए खुसूसी शो, जिसमें हम पाकिस्तान की शानदार कुदरती हुस्न पर भी बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि अल्लाह ताला ने पाक सरजमीन को कैसी कैसी नेमतों से नवाज रखा है। पाकिस्तान में केटू जैसे बुलंदो बाला पहाड़ भी हैं, तो देवसाई और फेरी मेडोज जैसे सब्जाजार भी, सैफुल मुलूक और महोडन जैसी झीलें हैं, तो मंटोखा और खोम्श जैसी आबशारें भी। स्कर्दू की हसीन वादियां हो या बलोचिस्तान के नीलगू साहिल, कौन सा ऐसा तोहफा है जो कुदरत ने पाकिस्तान को अता नहीं किया। इन्हीं सब खूबसूरत मकामात की आपको सैर कराएंगे और उन पर तफसील से बात भी होगी। पाक सरजमीन के सयाहती मकामात दुनिया भर में अपनी मिसाल आप हैं। इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान के मारूफ ट्रैवल व्लॉगर ग्रेप ऑन ट्रिप वाले उमर भट्ट स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। उमर भट्ट, सबसे पहले तो वेलकम आपको, और आपकी प्रोफाइल के बारे में नाज़रीन को बताती चलूं कि शुमाली इलाकों से लेकर गवादर और कराची तक पाकिस्तान के तूल अर्ज में सफ़र किया, दिखाया है कि पाकिस्तान के माथे पर कुदरत ने कौन कौन से झूमर सजाए हैं। वादी कुमराट हो या नलतर, वादी नीलम हो या ग्रेस, और मारा का साहिल हो या कुंडमलेट, शोगरा के बर्फपोश पहाड़ हो या चोलिस्तान का रेगिस्तान, इन्होंने वतन अजीज के चप्पे चप्पे की इंतहाई मुतासिर कुन अक्कासी की है। इनका सफ़र सिर्फ सयाहती मकामात तक ही महदूद नहीं होता, बल्कि ये हर इलाके के रिवायती लजीज खाने भी दुनिया के सामने पेश करते हैं। इन सब बातों पे बात होगी, सयाहत पर भी बात होगी, खानों पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, पाकिस्तान के शुमाली इलाकों की बात हो तो खैबर पख्तूनख्वा नुमाया नजर आता है। यहाँ बेशुमार सयाहती मकामात पर हर साल लाखों सयाह सैर करने आते हैं। इन्हीं मकामात में एक वादी कुमराट है। आइए आपको उमर भट्ट की नज़र से इस हसीन वादी की सैर करवा लेते हैं। फलकबोस पहाड़, बहते चश्मे और नजर को खैरा करती सरसब्जो शादाब वादियां। ये खूबसूरत मनासिर हैं वादी कुमराट के, जिसे जन्नत नजीर वादी कहा जाए तो बेजाना होगा। कुमराट जाने के लिए अपनी गाड़ी या जीप इस्तेमाल की जा सकती है। कुमराट चकदरा और चित्राल से गुजर कर जाना पड़ता है। थल से कुमराट 12 किलोमीटर का सफर है। थल से निकलते ही वादी कुमराट शुरू हो जाती है। वादी कुमराट में दरिया के साथ जंगल भी है। और यहां से इंतहाई खूबसूरत चश्मा भी गुजरता है। कुमराट में सयाहों के लिए छोटे छोटे होटल्स भी बनाए गए हैं। वादी कुमराट पहुंचकर कुदरती हुस्न और सुकून से दिलफदोस हुआ जा सकता है। हकीकत यह है कि इन महसूसात को अल्फाज की सूरत में बयान करना मुमकिन ही नहीं। तो नाज़रीन, वादी कुमराट की सैर आपने की उमर भट्ट की नज़र से। हसीन वादी है, बेहतर झरने हैं और यहाँ पर कैंपिंग भी की जा सकती है। लोग आते हैं, सयाह दूर दराज से आते हैं यहाँ पे इंजॉय करने के लिए। उमर से बात कर लेते हैं। उमर, सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद हमारे शो में। ये बताइएगा उमर के आगाज़ कैसे किया? टूरिज्म का शौक था बचपन से? सबसे पहले तो हम लोग सफ़रनामे पढ़ा करते थे। बचपन से काफ़ी ज़्यादा शौक़ था सफ़रनामे पढ़ने का, तो उसमें हम लोग मुस्तनसर सैन तारड़ साहब का मैं हमेशा जिक्र करता हूँ, उनके पढ़ते थे। और फिर गुलरेज़ गौरी साहब हैं, एक बहुत लेजेंडरी फ़ोटोग्राफ़र, उनकी तस्वीरें देखा करते थे। फिर पीटीवी के पुराने शोज़ हुआ करते थे, तो उनको देख के बड़ा दिल करता था कि इन जगहों पे जाने का। अच्छा उमर, ये बताएगा कि कुमराट वैली की आपने बात की, तो अभी हमने पैकेज भी दिखाया नाज़रीन को। कुमराट का बताएगा कि रास्ता कैसा है, दुश्वार गुजार है, ओल्ड पीपल्स के लिए कैसा है, क्या वालिदैन वहाँ जा सकते हैं या सिर्फ जो हमारी यंग जनरेशन है वही वहाँ का रुख कर सकते हैं? पिछले साल से तो जो इसकी सिचुएशन है रोड की वो अच्छी नहीं है। मतलब वहाँ पे एक, वैसे तो ओवरऑल सड़क बड़ी अच्छी है, लेकिन जो आखिरी 35 किलोमीटर है वो बहुत ख़राब हो जाती है, पातराक से आगे थल बाज़ार तक।
और फिर थल बाज़ार से तो आप वैसे ही कुमराट जंगल में एंटर हो जाते हैं। तो ये सारा 4x4 का ट्रैक है और बुज़ुर्ग अफराद के लिए तो मैंने अपने वीलॉग में भी बताया था। अभी रिसेंटली कुमराट से आया हूँ, तो जो सिचुएशन है रोड की वो पहले से ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि लास्ट ईयर एक फ्लड भी आया था, कुछ क्लाउड बरस्ट हुए थे जिसकी वजह से सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हो गई। लोग लेकिन जा रहे हैं, बट फैमिली और बुज़ुर्गों के लिए फ़िलहाल जो है सिचुएशन वो ठीक नहीं है, क्योंकि अभी काम चल रहा है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का। अच्छा उमर, एक एल्टीट्यूड करके वहाँ पे एक रिजॉर्ट है जो कि कैंपिंग के लिए काफ़ी मशहूर है, उसके हवाले से भी बताइएगा कि जो वेदर है कुमराट के सफ़र के लिए वो कौन सा होना चाहिए, मौसम कौन सा होना चाहिए? मौसम इसमें बारिश वाला भी हो सकता है। कुमराट बेसिकली जो है वो एक जंगल है, इसमें बारिश बड़ी फैसिनेट करती है आपको। और जिस रिजॉर्ट की आप बात कर रही हैं कुमराट की, ये अच्छी बात है। मैं तो पिछले 9 साल से, जब से वो इमर्ज हुआ पॉइंट, मैं वहाँ जा रहा हूँ तकरीबन हर साल। तो 1 साल हुआ है वहाँ पे, अब लग्जरी रिजॉर्ट्स भी बन गए हैं, फैमिली रिजॉर्ट्स भी बन गए हैं। और जिस रिजॉर्ट का आपने नाम लिया है, मैं अक्सर वहाँ पे जाता हूँ, एल्टीट्यूड रिजॉर्ट, उनके 2-3 वहाँ पे हैं बेसिकली। और अब जो है कुमराट जो है वो एक फैमिली पॉइंट व्यू से बड़ा होता जा रहा है, फेमस होता जा रहा है। वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं, फैसिलिटीज़ हैं, पहले से बहुत बेहतर हो गई हैं। बस सड़क का थोड़ा सा इशू रह गया, बाकी वैली आपने देखी है, ज़बरदस्त है, बहुत खूबसूरत है। अच्छा उमर, कुमराट के हवाले से तो आप बता ही रहे हैं, ये भी बताइएगा कि पाकिस्तान में ऐसे कौन से मकामात हैं जो बहुत जिनका इजी एक्सेस है, जहाँ पे हर कोई जा सकता है, और कौन कौन से वो इलाके हैं जहाँ पे जाना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेरेटिवली लैंड स्लाइडिंग वाले एरियाज़ के, या कुमराट जो कि आपने बताया कि ज़रा बुज़ुर्गों के लिए सही नहीं है? वैसे तो लास्ट ईयर जो फ्लड आया उसकी वजह से 1-2 लोकेशंस जो हैं वो थोड़ी डिस्टर्ब हो गई हैं, वह और बहुत ज़्यादा लोकेशन जहाँ पे इजी एक्सेस आपका हो गया था। अभी अगर हम बात करें तो कश्मीर में आप जा सकते हैं शारदा तक सड़क बेहतर है, और नारान एक रीजन है या गलियात, इन रीजन्स की जो सड़कें हैं वो बहुत अच्छी हैं। इवन कि आप जीबी भी जा सकते हैं नारान से ट्रैवल करते हुए, लेकिन नारान का जो एक्सेस है वो काफ़ी अच्छा है। वहाँ पे डैम बन रहा था, उसकी भी क्लियरेंस हो गई है, आपने सुना होगा 2 मंथ पहले उसकी टनल भी ओपन कर दी गई है, तो उसका जो है वो रास्ता वो भी थोड़ा कम हो गया है और बड़ा ज़बरदस्त उसका एक्सेस बना दिया, सड़क बड़ी अच्छी हो गई है नारान रीजन की। वादी कुमराट की हमने बात की, अब पहाड़ों से रुख कर लेते हैं साहिलों का। बलोचिस्तान का कुंड मलीर बीच साहिल पाकिस्तान के बेहतरीन साहिलों में शुमार होता है, सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। जो भी देखता है देखता ही रह जाए। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। हल्का आसमानी, गहरा नीला पानी और गर्म रेत, ये सब कुछ है कुंड मलीर बीच में। कुंड मलीर बीच कराची से 240 किलोमीटर दूर 3 से 3.5 घंटे के सफर पर है। कुंड मलीर बीच से आधा किलोमीटर ऊपर कुंड मलीर पॉइंट है, जहां से सारा साहिल नजर आता है। कुंड मलीर व्यू पॉइंट के साथ ही एक जेटी बनी हुई है, जहां माहीगीर शिकार करते हैं। कुंड मलीर से आगे हंगोल नेशनल पार्क गोल्डन बीच साहिल है, जो अपनी मिसाल आप है। ये सूरज की रोशनी में मजीद चमकता है। यहाँ रेत इतनी गर्म है कि आप इस पर खाना तक बना सकते हैं। इससे पहले रास्ते में एक मंदिर भी आता है जिसे मड वल्केनो कहते हैं। ये पहाड़ है जो हिंदुओं के लिए बड़ा मुकद्दस है। हिंदू बरादरी यहाँ आकर इबादत करती है। इस पहाड़ की चोटी का नजारा दिल फरेब है। ये पहाड़ जोश में जब होता है तो बहुत गारा उगलता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों से जाने के लिए 20 से 25 मिनट लगते हैं। पीछे 2-3 किलोमीटर के फासले पर बहीर अरब नजर आता है। सयाह यहाँ आता है, वो इसकी खूबसूरती से हैरत ज़दा रह जाता है। साहिल की बात हो रही है बलोचिस्तान के कुंड मलीर बीच की, तो उमर भट्ट से ही जान लेते हैं। उमर भट्ट, कहिएगा कैसा है ये बीच, साहिल कैसा है, इसकी खूबसूरती के हवाले से बताइए, मिट्टी कैसी है यहाँ की? कुर्द तो पाकिस्तान का शायद सबसे खूबसूरत इसे साहिल कह सकते हैं। आपको नहीं पता चलता रोड पे ट्रैवल करते हुए कि समंदर का रंग सब्ज से कब नीला हो जाता है और कब नीले से दोबारा सब्ज हो जाता है।
तो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त वन डे ट्रिप हो सकता है। मैंने उसके ऊपर भी ट्रैवल किया हुआ है और इस रोड के ऊपर भी ट्रैवल किया हुआ है। यहाँ की जो रात रुकने का यहाँ पे एक्सपीरियंस बड़ा ही लाइफ टाइम आपका एक्सपीरियंस बन जाता है, क्योंकि वो जो साहिल है वो बहुत सी शोर काफ़ी उसकी आगे तक जो है वो गहरी नहीं है, तो आप पानी में बड़ा आगे तक चले जाते हैं। और इसका जो व्यू पॉइंट है कुंड मलीर व्यू पॉइंट, वहाँ से सारे साहिल का जो नज़ारा है वो आपको पीछे से पहाड़ भी नज़र आ रहे होते हैं, समंदर भी, सहरा भी, तो एक पैकेज बन जाता है आपका हर चीज़ का। अच्छा उमर, कहिएगा कुंड मलीर बीच जो है उस तक जाने का जो रास्ता है वो कैसा है, दुश्वार गुजार है या स्मूथ रोड है? नहीं, ये बिल्कुल एक फैमिली पिकनिक स्पॉट है। यहाँ से कराची से आप घंटे में यहाँ पहुँच जाते हैं। 0 पॉइंट से आपको हार्डली 110 किलोमीटर सफ़र करना होता है 0 पॉइंट से, और ये बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की हाईवे है। 110 किलोमीटर कोस्टल हाईवे है और उससे पहले कराची का हब और लसबेला वाला एरिया है, तो सड़क तो बहुत अच्छी है ये वाली। तो उमर, साहिल की बात हो रही है, बीच है तो जाहिर है कि सी फूड भी होगा। कौन से सी फूड यहाँ पे मशहूर है, कौन कौन से खाने हैं जो यहाँ के मशहूर हैं? तो हमारे लिए तो यहाँ पे मछली ही अवेलेबल होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट किए जाती हैं क्रैब और सी फिश जो है वो, जो चाइना और दूसरे मुल्कों में जाती है। यहाँ पे आपको फैक्ट्रीज भी नज़र आएंगी, यहाँ पे प्लांट्स भी आपको नज़र आएंगे रास्ते में जो इसको प्रोसेस कर रहे होते हैं, और वहाँ पे लाइव पकड़ भी रहे होते हैं। अच्छा, तो होटल्स भी हैं वहाँ पे ताकि लोग जा सकें और स्टे करना चाहें तो स्टे की भी कोई सहूलत मौजूद है वहाँ? बिल्कुल, बहुत। कुंड मलीर से आगे भी काफ़ी बीचेज हैं, उन सब के ऊपर जो है ना वो प्राइवेटली भी और सरकारी भी आपको बड़े अच्छे रेस्ट हाउस मिल जाते हैं। ठीक है उमर, बलोचिस्तान की बात कर लेते हैं। बलोचिस्तान के सयाहती मकामात पाकिस्तान में मुमताज़ हैसियत रखते हैं। सूबे का दारुल हुकूमत कोयटा। आइए आपको इस तारीखी सूबे और शहर की सैर करवाते हैं उमर भट्ट के कैमरे से। रास्ते के दोनों अतराफ फलों के दरख्त अपनी बहार दिखाते हैं। जिसकी झील बहुत ही खूबसूरत है। कोयटा को सैलाब से बचाने के लिए 1894 में फरकर डैम तामीर किया गया। कोहे मुर्दार और वादी जरगून से आने वाले सैलाब के पानी को हना झील में जमा किया जाता है। हना झील में 220 मिलियन गैलन पानी स्टोर किया जा सकता है। बलोचिस्तान के मारूफ खाने रोश के लिए कचलाक जाना पड़ता है, जो कोयटा से 30 किलोमीटर के फासले पर है। सुबह बलोचिस्तान में जहां मादनी दौलत से मालामाल खुश्क पहाड़ हैं, वहीं ज़ियारत जैसे सरसब्ज और शादाब और पुरफजा मकामात भी हैं, जो दावत नजारा दे रहे हैं। कोयटा की सैर आपने की, उमर से जान लेते हैं कि उमर आप बताएगा कि कौन कौन से इलाके ऐसे हैं कोयटा के जो विजिट करने चाहिए और वेदर कौन सा सूटेबल रहता है अगर कोई विजिट करने चाहे कोयटा? कोयटा में जो हना उड़क की वैली है, हना लेक जो आपने भी दिखाई है, ये सारा उड़क का एक रीजन है। यहाँ पे वली तंगी डैम है और यहाँ पे आपको आलू बुखारा, पीच और सेब के बड़े ज़बरदस्त बाग मिलते हैं जो कि पशीन तक फैले हुए हैं। ये सारा रीजन बागों का है, नहायत खूबसूरत है, बहुत कम लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे डैम है, झील है, आपको बाग मिलते हैं
और यहाँ का जो मौसम है बेहतरीन, वो जुलाई अगस्त का मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि तब ज़रा धूप थोड़ी कम हो जाती है और शाम में यहाँ पे सर्दी हो जाती है। इसके अलावा जो कोयटा शहर है, वहाँ का एक मुझे बड़ा, मेरा जो पर्सनल फेवरेट व्यू है मरियाबाद का। आपने शायद देखा हो पिक्चर्स में अक्सर लोगों ने, कि आपको पूरा कोयटा शहर रात को नज़र आ रहा होता है, लाइट्स इसकी जल रही होती हैं, तो वहाँ पे सनसेट का व्यू बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा, पर एक बाजार भी है खास तौर पर कोयटा में जो काफ़ी फेमस है, उस बाजार की सैर किया आपने? हाँ जी, वहाँ पे 3 बाजार हैं। मेरा जो फोकस होता है वो फूड होती है ज़्यादा, तो जहाँ जहाँ खाना मिल जाए मैं वहाँ पहुँच। फूड की बात हो रही है, कुछ खाने के हवाले से बता दें। कोयटा और खाने की बात ना हो तो कौन कौन से मशहूर खाने कोयटा के? कोयटा आपको मिलेगी ना, अगर आप मीट ईटर हैं तो कोयटा से अच्छा शहर जो है ना वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। बिल्कुल। इनकी जो यहाँ पे लांदी एक होती है, ये सर्दियों में गोश्त को सुखा लेते हैं और बाहर ओपन एयर, और इसका फिर खाना बनता बड़ा ट्रेडिशनल होता है। ये कमर्शियली आपको बाज़ारों से नहीं मिलता, ये आपको कोई लोकली खिला सकता है। और इसके अलावा वहाँ की जो फूड है, आपको काबली पुलाव मिलता है। इसके अलावा यहाँ का जो रोश है, रोश बहुत डिफरेंट मिलता है आपको पूरे पाकिस्तान में कोयटा का, इसकी बिल्कुल ही डेफिनेशन वहाँ पे जाके बदल जाती है। ठीक है उमर, अब बात कर लेते हैं सिब्बी से कोयटा 167 किलोमीटर के फासले के 3 घंटे के सफर में आबेगुम, मच और कोलपुरा। नाज़रीन, अब आपको लिए चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान। ये सरजमीन सिर्फ बुलंदो बाला पहाड़ों के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि इसकी वादियां और झीलें भी हर साल दुनिया भर से सयाहों को अपनी तरफ खींच लाती हैं। तो आइए आपको एक ऐसी ही झील की सैर करवाते हैं जो हर किसी की तवज्जो का मरकज बन चुकी है। हुंजा से अताबाद तक रसाई 4 सुरंगों के जरिए होती है। 2 सुरंगें खासी तवील हैं। झील में स्पीड बोट्स जा बजा दौड़ती नजर आती हैं। झील की लंबाई 14 किलोमीटर और गहराई 109 मीटर है। अताबाद में क़याम के लिए होटल्स मौजूद हैं, जहां कदरे सस्ती रिहाइशगाहें मिल सकती हैं। सयाहों की तादाद को मद्देनजर रखते हुए झील के अतराफ सहूलतों में इजाफे की अशद जरूरत है। गिलगित बल्तिस्तान की बात हो रही है। उमर, आपसे जानना चाहूंगी, बताएगा कि अताबाद झील के अलावा कौन कौन सी ऐसी झीलें हैं, कौन कौन से ऐसे मकामात हैं जो देखने चाहिए वहां पे जाने वाले सयाहों को? गिलगित बल्तिस्तान की अगर हम बात करें तो लकीली यहाँ पे एक ज़िला है अस्तौर में एक जगह मिनी मर्ग, उसमें रेनबो लेक जो एक बॉर्डर एरिया था, रिसेंटली इसको आर्मी ने ओपन कर दिया है आम पब्लिक के लिए भी। तो जो जिसे कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत झील है और पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत इलाका है। मैं रिसेंटली वहीं से होके आया हूँ। तो रेनबो लेक जो है वो वन ऑफ इट्स काइंड है और ये बिल्कुल देवसाई भी यहाँ से करीब ही पड़ जाता है। तो अगर आप यहाँ पे जाएं तो शोसर लेक, देवसाई और रेनबो लेक ये आप एक ही दिन में कवर कर सकते हैं। तो गिलगित बल्तिस्तान का ये जो एरिया ये मेरे ख्याल में सबसे खूबसूरत है। अच्छा उमर, ऑटम आने वाला है, हर तरफ सुनहरे दरख्त होंगे, क्या सजेस्ट करेंगे आप सयाहों को कि वो ऑटम में सफ़र करें गिलगित बल्तिस्तान का? अच्छा, ऑटम को लेके एक बड़ी मिसकंसेप्शन है। सोशल मीडिया पे ऐसा होता है कि जो फोटोग्राफर्स हैं वहाँ के लोकल, वो 1 महीना पहले ऑटम की पिक्चर्स और वीडियोस लगाना शुरू कर देते हैं। उसको देख के एक बंदा जो आम बंदा देख रहा है वो अपना प्लान करके बैठ जाता है कि जी वहाँ पे मुझे ऑरेंज कलर के पत्ते मिलेंगे और मुझे येलो कलर के फूल नज़र आएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो जो एग्जैक्ट ब्रैकेट है ना वहाँ पे जाने की, वो होती है 25 अक्टूबर से
हार्डली 20 नवंबर के दरमियान। अच्छा। आप अभी भी देखेंगे सोशल मीडिया पे तो बहुत ज़्यादा लोग ऑटम का वहाँ पे अनाउंस कर रहे हैं कि आ गया है आ गया है। वो पिछले साल की फुटेजेस लगाते हैं जिससे लोग थोड़े से मिसगाइड हो जाते हैं। तो ये बड़ी एक ज़रूरी बात है। वैसे जो हमारा ऑटम अच्छा उमर, ये बताएगा जैसे कि वेदर क्लाइमेट्स बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं, तो बर्फ़बारी का जो सीज़न है वो दिसंबर से पहले ही शुरू हो जाता है गिलगित बल्तिस्तान में? इट डिपेंड्स। जो आपके टॉप्स होते हैं जैसे चुपुरसन है या बाबूसर है, नूरी टॉप है, यहाँ तो नवंबर में ही ये बंद हो जाते हैं, बल्कि अक्टूबर मिड से बंद होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर रीजन वाइज होता है। मालम जब थोड़ा लेट बर्फ़ आती है, गलियात में थोड़ा जल्दी आ जाती है। एक तो आपकी ये एलिवेशन पे डिपेंड करता है, बट गिलगित बल्तिस्तान का जो एरिया है गुजाल से आगे का गुलमीत, यहाँ पे ज़्यादा जल्दी सर्दी आ जाती है क्योंकि ये हाई है, ये 13,000 जो है ना इसकी हाइट है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा सर्दी मिलती है और जल्दी मिलती है। ठीक है उमर, गिलगित की बात आपने की, शुमाली और साहली इलाके ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के तारीखी शहर भी अपने अंदर सयाहतों के लिए कीमती खजाने समोए हुए हैं। पाकिस्तान का दिल लाहौर है और लाहौर का दिल है अंदरूनी शहर। कहते हैं कि जिसने लाहौर नहीं देखा वो पैदा ही नहीं हुआ। आइए हम आपको लाहौर के मारूफ 12 दरवाज़ों की सैर करवा। ये बुर्ज लाहौर थे। लाहौर में सबसे पहले भाटी दरवाजा है जिसके दाएं तरफ मारूफ बुजुर्ग हजरत दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह का मजार वाक़े है। इसके बाद मोरी दरवाजा है जो सबसे छोटा है। मोरी दरवाजे के सामने उर्दू बाजार और गणपत रोड वाक़े है। लोहारी दरवाजा जो आज भी अपनी असली शक्ल में मौजूद है, जिसके बाहर ज़माने कदीम में शहर की हिफाजत के लिए एक खंदक होती थी, जहां अब मुस्लिम मस्जिद वाक़ है। शाह आलम दरवाजे के भी अब आसार नहीं हैं। शाह आलम दरवाजे के अंदर सुनहरी मस्जिद, शाह आलम मार्केट, सोहा बाजार और आजम क्लॉथ मार्केट मौजूद है। इसके बाद तारीखी मोची दरवाजा है जो पहले मोती दरवाजा कहलाता था। इसके अंदर निसार हवेली, लाल हवेली और मुबारक हवेली है। अकबरी दरवाजा मुगल बादशाह अकबर के नाम पर बनाया गया। आजकल इसके अंदर पाकिस्तान की सबसे बड़ी थोक अकबरी मार्केट है। आगे दिल्ली दरवाजा है जो आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। यहाँ से दिल्ली जाने वाली सड़क थी जिसकी वजह से इसका नाम दिल्ली दरवाजा रखा गया। फिर यकी दरवाजा है जो मारूफ बुजुर्ग हजरत पीर जकी शहीद के नाम से मंसूब है। फिर कश्मीरी दरवाजा आता है। यहाँ से मुगल बादशाह कश्मीर रवाना होते थे। इसके साथ मस्ती दरवाजा है। एक रिवायत के मुताबिक शहर का एक मुहाफिज मस्ती बलोच था जिसके नाम पर ये मस्ती दरवाजा कहलाया। उसके साथ शेरा वाला दरवाजा है जिसका नाम पहले हजरत इलियास खुजरी के नाम पर खुजरी दरवाजा था। महाराजा रंजीत सिंह ने दरवाजे पर 2 बब्बर शेर खड़े कर दिए जिस वजह से इसका नाम शेरा वाला दरवाजा मशहूर हो गया। आगे रोशनाई दरवाजा आता है। इस पर मुगल दौर में चिराग जलाकर रोशनी की जाती थी, इसलिए इसका नाम रोशनाई दरवाजा मशहूर हो गया। इसके अंदर हुजूरी बाग और तारीखी आलमगीरी मस्जिद वाक़े है। इसके बाद टकसाली दरवाजा है। यहाँ पर सिक्के ढाले जाते थे। बागों और तारीखी इमारतों का शहर लाहौर आज भी सयाहों के लिए कशिश रखता है। तो उमर, लाहौर की बात हो रही है, लाहौर हो जिंदा दिलाने शहर लाहौर, आप भी लाहौर के मकामी हैं, बताइए लाहौर कैसा है, कौन कौन से तारीखी मकामात हैं, मुगलिया शहर है, खाने कौन कौन से मशहूर हैं? अगर हम सिटी टूरिज़म की बात करें तो लाहौर से एक अच्छा पैकेज आपको कहीं नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे मुग़ल एरा की भी कंस्ट्रक्शन मिलेगी, हिंदू एरा की भी मिलेगी। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सिख रेमनेंट्स नज़र आएंगे और उसके अलावा एक कल्चरली रिच जो है वो आपको फूड मिलेगी। तो फूड जो है वो सबसे बेहतर और जो सबसे फेमस होती है, बेहतर तो नहीं लेकिन जो फेमस है और जो हमारा हिस्सा है कल्चर का, वो आपको अंदरून में मिलती है। जैसे लस्सी मिल गई आपको, नाश्ते बहुत फेमस हैं और ये शायद मेरा ख्याल है दुनिया का वाहिद शहर है जहाँ रात 2 बजे नाश्ता शुरू हो जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है, इसलिए तो कहते हैं जिंदा दिलाने लाहौर। अच्छा उमर, ये कहिएगा कि कौन कौन से खाने हैं जो कि बाहर से अगर टूरिस्ट आते हैं जैसे दूसरी कंट्रीज से, उनको यहाँ पे आके ट्राई करने चाहिए? और में तो चिकन तवा पीस जो है वो काफ़ी फेमस हो गया है, लेकिन जो मेरे ख्याल में सबसे मस्ट टू डू थिंग है वो है लस्सी। लाहौर की जो लस्सी है वो बड़ी मशहूर है। इसमें 3-4 नाम है, तो आपको लस्सी लाजमी ट्राई करनी चाहिए।
इसके अलावा आपको भटूरे लाजमी ट्राई करने चाहिए उर्दू बाज़ार से या जहाँ से भी आपको मिल जाती है लिस्ट आपको सोशल मीडिया पे। उमर, जैसे खानों की बातें आप कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी फूडी हैं और काफ़ी ज़ौक और शौक रखते हैं अच्छा खाना खाने का। बिल्कुल, के लिए तो हम लोग पूरा पाकिस्तान सफ़र कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारे जगह के खाने हमने ट्राई किए हैं। ठीक है उमर, साथ ही रहेगा। आगे बढ़ लेते हैं। कुदरत ने पाकिस्तान को जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर भी अता कर रखी है। दुनिया में जन्नत कश्मीर है और कश्मीर में जन्नत अड़ंकेल है। आसमान को छूते पहाड़ और बल खाता दरिया दुनिया से दूर ख्वाबों में ले जाते हैं। चल जहां जाने के लिए 50 मिनट की वॉक करना पड़ती है। अड़ंकेल के मकाम पर एक चश्मा भी बहता है जिसकी आवाज कानों में रस खोलती है। ये मकाम चारों तरफ से सब्जे में घिरा हुआ है। ये पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन मकाम है और ये मिनी स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। सयाहों की रात गुजारने के लिए होटल भी हैं। यहाँ लकड़ी के बने विलेज और टेंट दोनों मौजूद हैं। कश्मीर कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर है। बहुत सारे सयाहती मकामात ऐसा नज़ारा पेश करते हैं जो वादी को जन्नत नुमा बनाते हैं। कश्मीर कैसा है, उसकी खूबसूरती के हवाले से बताइए, वादी नीलम के हवाले से बताइए, ताओ बट, अड़ंकेल, केल, क्या कहेंगे? कश्मीर एक लकीली पाकिस्तान की वो एक वादी है जो अभी तक कमर्शियली इतनी अनगल्फ नहीं हुई। वहाँ पे आपको जो नेचर है वो अपने कुदरती जो फितरत में मौजूद है अभी तक। मतलब आप शारदा से आगे चले जाएं, लोग नॉर्मली केरन तक जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं जो जाने वाली जगह ना वो अरंकेल से भी अगली है। अरंकेल से जब आप ट्रैवल करते हैं ना ताओ बट की तरफ, तो वहाँ से आपको सही नज़ारे मिलते हैं। दरिया का रंग बदल जाता है, जंगल की जो है वो फील ही चेंज हो जाती है। वहाँ पे छोटे छोटे नाले आ रहे हैं अस्तोर से, लेफ़्ट साइड पे अस्तोर है, राइट साइड पे इंडिया है, कपवाड़ा ज़िला इंडिया का, तो उसके बीच में गुरेज वैली है। यहाँ पे बहुत सारे नाले हैं जो अस्तोर से आ रहे हैं, गगई नाला है, इसमें गुजरनार नाला है, तो बहुत सारे लोग वो भी हैं जो इनको एक्सप्लोर कर रहे हैं आजकल। और ये वो जगह है जो जहाँ पे इस तरह से रश नहीं आया, यहाँ से लोगों ने उस तरह से धावा नहीं बोला, और ये अभी तक थोड़ी सी महफूज है। तो कश्मीर मेरी एक बड़ी फेवरेट वैली है और यहाँ पे मैं अक्सर जो है वो टूर करता हूँ और कभी कभी मैं बाइक पे भी टूर करता हूँ। अच्छा, आप टूर्स करते रहते हैं, ये बताएगा कि कश्मीर अगर किसी ने कंप्लीट विजिट करना हो तो कितने दिन रिक्वायर होते हैं? 5 दिन, 10 दिन या 1 वीक काफ़ी है? अगर आपने नीलम वैली कवर करनी है तो 1 हफ़्ता आपको चाहिए, जिसमें आप चिट्टाकट्ठा लेक, पतलियाँ लेक और रती गली भी कवर कर लेंगे, अदर दैन अरंकेल और ताओ बट के अलावा। तो 7 दिन इस्लामाबाद से अगर आप ट्रैवल करें तो आपको रखने चाहिए। अच्छा उमर, एक खास डिश है कश्मीर की, गोश्ताबा, उसके हवाले से क्या कहेंगे? ये गोश्ताबा जो है ये ज़्यादातर मुजफ्फराबाद में खाई जाती है और यहाँ पे ये सर्दियों में खाते हैं लोग। ये जैसे हम अपना बनाते हैं हलीम, यू कैन से, इस तरह की होती है, लेकिन ये गोश्त के जो है डिफरेंट, काफ़ी मेहनत तलब काम होता है। ये खाना तो बड़ा आसान होता है, इसको बनाने में एक पूरी रात लगती है, पूरा दिन लगता है। और कुछ लोग जो है वो सर्दियों में क्योंकि मिलती है, लोग गर्मियों में जाके वहाँ से ढूंढते हैं, तो वहाँ से वो मिल नहीं पाती है अनफॉर्चुनेटली। मैं क्योंकि जाता रहता हूँ तो मैं उसको ट्राई कर लेता हूँ गोश्ताबा को, और ये वहाँ पे शादियों पे भी बनाई जाती है। अच्छा, वाह। तो उमर, मरी की बात हो रही है, आप बताइएगा कि मरी में जो है जाना कितना इजी टू एक्सेस है, हर कोई चला जाता है? कौन कौन से ऐसे मकामात हैं जो अभी भी लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किए मरी में? मरी का जो एक्सेस है वो पाकिस्तान में सबसे आसान है, क्योंकि इस्लामाबाद से आपको हार्डली 1 घंटा लगता है मरी पहुँचने में, और अब तो वैसे भी एक्सप्रेस हाईवे बन गई, उसको 2-3 जगहों से एक्सेस मिल गया, तो मरी सबसे ईजी है। मरी में बहुत ज़्यादा जगह हैं, लेकिन जो लोग जाते हैं नीलम ब्रिज पे जाते हैं,
वहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर आगे कश्मीर वाटरफॉल है, मैंने उसके ऊपर एक पूरा वीलॉग भी बनाया हुआ है। अगर आप 35 किलोमीटर ट्रैवल करके मरी से कोहाला ब्रिज चले गए हैं तो 10 किलोमीटर आप आगे जाएं, आपको कश्मीर वाटरफॉल मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत है, बड़ी एडवेंचरस है, फैमिली प्लेस है, वहाँ पे आपको जाना चाहिए। इसके अलावा आपको छांगला टॉप भी जाना चाहिए। अक्सर लोग हैं वो छांगला गली तक जाते हैं, छांगला टॉप नहीं जाते। वो भी बहुत खूबसूरत जगह है, बच्चे वहाँ पे जाके बड़ा एंजॉय करते हैं। वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड जो हैं वो फैसिलिटीज़ और एक्टिविटीज़ मिल जाती हैं मरी में। अच्छा उमर, कोहाला ब्रिज की आपने बात की, वो जो रोड है जो कोहाला ब्रिज को जा रहा है, वो मैंने सुना था कि पिछले दिनों वहाँ पे जो है वो लैंडस्लाइडिंग भी हुई थी। हाँ जी, ये तो रूटीन मैटर है, ये होती रहती है। जो कोहाला ब्रिज से मुजफ्फराबाद तक की जो सड़क है उसको काफ़ी हद तक लैंडस्लाइड फ्री कर दिया गया है, उसके ऊपर टनल्स बना दी गई हैं उसके इनसाइड। तो ये तो रूटीन में चलता रहता है, लेकिन वो इतने मैसिव लेवल की नहीं थी, उसको क्लियर कर दिया गया था एक दिन में ही। मैं उस वक्त वहीं पे था लकीली। वाह उमर, ये बताइएगा कि एक जगह है कश्मीर व्यू पॉइंट, मरी से कुछ देर आगे जाएं तो आता है, उसके हवाले से डिटेल्स दीजिएगा। माल रोड पे अगर आप हों, क्योंकि मरी माल रोड ही मेन अट्रैक्शन है मरी की, तो वहाँ से आप बच्चे या जो ख़वातीन हैं वो डोली पे बैठ के जाते हैं अक्सर माल रोड पे। तो आगे उसके कॉर्नर पे एक जगह आ जाती है, तकरीबन 2 से सवा 2 किलोमीटर लगते हैं, आपको 10 मिनट लगते हैं हार्डली। तो वहाँ से आपको कश्मीर नज़र आता है, उसके कुछ पहाड़ नज़र आते हैं अगर वेदर क्लियर हो तो। उमर, विंटर्स आने वाले हैं और बर्फ़बारी होगी, लोग जाएंगे एंजॉय करें, कौन सी ऐसी आप एडवाइस करना चाहेंगे हमारे लोगों को जो टूरिज़्म का शौक़ रखते हैं? अगर तो आप थोड़े से एडवेंचरस हैं और थोड़ा एडवेंचर करना चाहते हैं तो आपको जाना चाहिए अताबाद लेक पे, और आपको जाना चाहिए स्कर्दू में सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट के ऊपर। ये वाहिद डेजर्ट है पाकिस्तान का, बल्कि शायद दुनिया में, जहाँ पे 4-4 फुट बर्फ़ भी पड़ जाती है। तो अगर तो आपने एडवेंचर एक्टिविटी करनी है तो आप यहाँ चले जाएं। आपने सेफ प्ले करना है और फैमिली के साथ हैं तो नथिया गली अच्छी ऑप्शन है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है उमर, साथ ही रहेगा। कराची वाले भी ख्वाबों के शौकीन हैं, दिन हो या रात हो या सुबह, दुकानों पर शहरियों का रश लगा रहता है। मज़ीद जानेंगे हम इस रिपोर्ट में। हलवा पूरी हो या बिरयानी, कराची के नाश्ते जायके में एक से बढ़कर एक हैं। मोहम्मद अली सोसाइटी में दुकानों पर शहरी मजेदार खानों से लुत्फ अंदोज होते हैं। इसी तरह तारिक रोड पर जाहिद निहारी बहुत मशहूर है। आलू की भुजिया भी किसी से कम नहीं। शहरियों का कहना है शहर कायद में खाने के मराकज बेहतर हैं, जायका भी बहुत अच्छा होता है। सदर के इलाके ज़ैनब मार्केट में चुल्लू कबाब की भी धूम मची हुई है। चावल फ्राइज और साथ में चुल्लू कबाब के मजे शहरियों के वारे न्यारे हैं। शहरियों का कहना है खाओ पियो ऐश करो, जान है तो जहान है। खाने बहुत मजेदार हैं, यहाँ एक से बढ़कर एक खाना मिलता है। कराची की बात हो, ये बताइएगा कराची का मौसम कैसा है, यहाँ के खाने कैसे हैं? मैं क्योंकि ज़्यादातर ट्रैवल करता हूँ नॉर्थ में, और मुझे जो टेम्परेचर है वो जून जुलाई में कराची का बर्दाश्त नहीं होता। लिहाजा मैंने जब भी ट्रैवल किया कराची में, मैंने नवंबर से जनवरी के ये जो 3 महीने हैं इन्हीं में ट्रैवल किया है। और जितनी वैरायटी आपको कराची में मिलती है वो आपको कहीं नहीं मिलती। कराची में पाकिस्तान की सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं, इसकी वजह से वहाँ पे एक कल्चरल ब्लेंड है, एक फ्यूजन है। आपको हर खाना मिलता है और हर तरह का खाना मिलता है। और मुझे जो वहाँ पे अच्छी चीज़ लगती है वो उनका जो मेन्यू है ना वो बहुत बड़ा होता है। वहाँ पे सी फूड का भी एक पूरा प्रॉपर मेन्यू होता है जो कि दूसरे शहरों में मुझे नहीं नज़र आता उस तरह से। तो मैंने काफ़ी कराची गए तो क्लिफ्टन तो ज़रूर गए होंगे, वहाँ का बताइएगा कैसे नज़ारे होते हैं, वहाँ पे कौन कौन से सी फूड्स अवेलेबल होते हैं? सी फूड में यही बात कर रहा था कि वहाँ पे जो हम लोग खाते हैं ना, कराची में हम अगर मेन्यू की बात करें तो जो प्रॉन्स हमें दूसरे शहरों में नहीं ना मिलते, वो कराची में मेरी बड़ी एक अट्रैक्शन है कि वहाँ पे काफ़ी बड़े साइज़ का टाइगर प्रॉन मिल जाता है। उसका पुलाव खाएं आप, उसका सूप पिएं, उसके साथ वो इवन के आपको उसकी कढ़ाई भी बना के देते हैं। तो ये बड़ी अच्छी है। वहाँ पे रहमान बाबा बड़े फेमस, मैं वहाँ पे जाता हूँ उसका बारबेक्यू। उमर, लाहौर की निस्बत कराची का जो वेदर है काफ़ी डिफरेंट है, क्या सजेस्ट करते हैं आप लोगों को अगर कोई विजिट करना चाहे कराची, कौन से मौसम में जाए? अक्टूबर से फरवरी के दरमियान आपको जाना चाहिए। इसके अलावा जो वेदर है वो बड़ा हार्श और जो है वो ट्रॉपिकल है, तो आपको हब्स काफ़ी फील होता है वहाँ पे।
तो मैं विंटर्स में कराची का मौसम कैसा रहता है? बेहतरीन है। आप दिसंबर जनवरी में जाएं तो ज़बरदस्त, यही मैं विंडो बता रहा हूँ, अक्टूबर से फरवरी के दरमियान ये बेस्ट विंडो है जाने की। ठीक है, कराची की बिरयानी तो आपने ज़रूर खाई होगी, वहाँ पर आप अगर रहे हैं और आपने विज़िट किया है कराची का, तो बताएं बिरयानी कैसी थी कराची की? मुझे लगता है कि जैसे कराची की जो बिरयानी है उससे अच्छी बिरयानी कहीं नहीं मिलती। मैंने जितनी भी टॉप बिरयानीज़ हैं, लियाकताबाद की हो गई, बहादराबाद की हो गई, गुलशन की हो गई और नागन चुरंगी की होगी, मैंने सारी बिरयानियाँ खाई हैं और मुझे ये फ़ैसला करना मुश्किल है कि कौन सी अच्छी थी। अच्छा, एक हम रैप अप करने जा रहे हैं अपने शो को, बताते चाहिएगा कि कौन सा आप समझते हैं, कौन से ऐसे इक़दाम आते हैं जो आम लोगों को अपनाने चाहिए कहीं भी जाने से पहले? वेदर देखना चाहिए, टाइमिंग्स देखनी चाहिए और रोड्स को भी पहले से मैप पे देख लेना चाहिए कि कौन सी रोड्स ख़तरनाक हैं या लैंडस्लाइडिंग तो नहीं हुई भी। कौन सजेस्ट करेंगे एडवाइस? सबसे पहले तो आपको मेरे वीलॉग देख लेने चाहिए, तो आपको काफ़ी अपडेट मिल जाएगी। इसके अलावा ऐसा है कि वेदर विंडो देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बारिशों में आपने छुट्टियां ली हुई हैं और आपने जाना है तो ये एक फेल प्लान है पहले से ही। तो रोड कंडीशन, हम लोग जितने भी वीलॉगर्स हैं जब भी अपना वीलॉग बनाते हैं तो अपने वीलॉग में 30-40% हम रास्ता दिखाते हैं कि वहाँ पे पहुँचना कैसे है, सड़क कैसी है, उसको देख के अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमें जाना चाहिए कि नहीं। तो इस तरह की सारी इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी होती है। नाज़रीन, आज वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जा रहा है, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया निगरान वज़ीर मुमलिकत बराए सयाहत वसी शाह साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर कहिएगा, वर्ल्ड टूरिज्म डे है आज, तो इक़दामात कौन से ऐसे उठाए जाने चाहिए टूरिज्म के हवाले से जिनको अमल पैरा होकर, जिस पर आम जो आवाम है वो भी जा सकती है और लुत्फ़अंदोज़ हो सकती है, सैर कर सकती है तमाम तर इलाकों की? जी देखिए, एक तो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा आगे ही और ज़्यादा से ज़्यादा शऊर जो है इस हवाले से हमें पैदा करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में जो कुछ है, यकीनन बेशतर पाकिस्तानी जो है उनका मादरे वतन है। मेरा मतलब ये है कि उनका मादरे वतन है और बेशतर पाकिस्तानी उसके पूरे वजूद से आगाह हैं, मगर बहुत सारे पाकिस्तानी अभी भी पूरी तरीके से आगाह नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर भी क्या क्या कुछ है। आपने चूँकि ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों के हवाले से आपने सवाल किया, तो मैं अभी ये बात कर रहा था किसी से कि देखिए, हम जानते हैं कि हमारे इस वक्त बहुत ज़्यादा माली मसाइल हैं, मईशत जो है वो अल्लाह करे कि बेहतरी की तरफ जाए इंशाअल्लाह अज़ीज़। मगर हम सब जानते हैं कि इस वक्त हक़ाइक़ क्या हैं, अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए आसानियाँ पैदा करे। पहले से तो हम देख भी रहे हैं कि चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई हैं, मगर मैं समझता हूँ कि टूरिज़म का जो शऊर है, जो सयाहत का शऊर है, सयाहत को हम बिल्कुल ऐसे रखते हैं कि जैसे बिल्कुल हम समझते हैं कि जब हमारे पास बहुत पैसा आएगा तब हम कहीं सैर करने निकलेंगे। हालांकि देखिए, मैं समझता हूँ कि आपकी जो वसाइल अल्लाह ताला ने आपको दी हैं, आप कमरे से निकलकर दालान में आ जाएं, दालान से निकलकर छत पे चले जाएं, छत से निकलकर गली में आ जाएं, जो बाग ओपन है जहाँ कोई फ़ीस नहीं है आप वहाँ चले जाएं। आपको अल्लाह ने इस्तात दी है तो जहाँ पे कहीं कुछ छोटा मोटा टिकट लगाया आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ चले जाएँ। मगर हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक मरतबा, जितना भी, मैं समझ सकता हूँ कि लोग बाज़ औक़ात 2-2, 3-3 जॉब्स कर रहे होते हैं, मगर जितना भी वक्त आपको उसमें से निकलता है, बल्कि निकालने की कोशिश करनी चाहिए अपनी फैमिली के साथ, अपने साथ। ये आपको, आपकी बॉडी को रिलैक्स करता है, आपको नेचर से कनेक्ट करता है जो सयाहत जो है, और आपको सोचने समझने का मौका मिलता है और आपकी क्रिएटिविटी जो है उसको जिला मिलती है। को एग्जिस्टेंस जो है वो आपको जो बकाए बाहिमी है, लोगों के साथ मिलना जुलना रहना, वो आपको सयाहत जो है वो सिखाती है। जो आप अपने घर से जितना दूर सयाहत के लिए जाते हैं, आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, जैसे कि मैंने कहा आप एक बाग में गए, फिर आप एक शहर से दूसरे शहर चले गए, एक शहर से दूसरे शहर के बाद आप एक सूबे से दूसरे सूबे चले गए, आपकी अपनी ज़ुबान का डायलेक्ट जो है आप देखते हैं वहाँ तब्दील हो जाता है। खानों का जायका मामूली सा आप देखते हैं कि कहीं वो तब्दील हो जाता है। ये चीज़ें आपके अंदर भी एक वसअत पैदा करती हैं। तो मैं समझता हूँ कि देखने को और घूमने फिरने को बहुत कुछ है, और जितने वसाइल अल्लाह ताला ने दिए हैं उसके अंदर रहकर इको फ्रेंडली कोशिश की जानी चाहिए कि इसको ज़रूर एंजॉय करें। एडवेंचर आप सुन पा रहे हैं तो अगर, और एडवेंचर टूरिज्म, इसके साथ साथ एक टर्म है आर्कियोलॉजी टूरिज्म, इसके हवाले से हुकूमत पाकिस्तान कौन से इकदाम उठा रही है? जी देखिए, आर्कियोलॉजी के हवाले से तो हमारे पास इतना कुछ है मोहतरमा कि मेरे ख्याल में मैं बहुत ज़िम्मेदारी से कह रहा हूँ कि दुनिया में किसी भी एक ख़ित्ते में इतनी डाइवर्सी
फाइट किस्म की आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो हैं वो नहीं होंगी। आपको हड़प्पा की तहजीब यहाँ मिलती है 4, 4.5, 5,000 साल कदीम। आपको टेक्सला, अभी जो हमने कल वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया है, इस मरतबा हमने होटल की 4 दीवारियों के बजाय होटल्स की हम बाहर लेके गए। हम यहाँ से एम्बेसडर्स को लेके गए, हम यहाँ से डिग्निटरीज़ हमारे साथ थी, हमारे साथ फैमिलीज़ थी, हमारे साथ ख़वातीन थी, हमारे साथ पूरी जो डबल डेकर बस थी वो भरी हुई थी। और यहाँ से टेक्सला गए। टेक्सला जाकर हमने न सिर्फ अपनी एक साइट को हमने शोकेस किया, हमने वहाँ वर्ल्ड टूरिज्म डे भी मनाया और हमने लोगों को बताया कि जूलियाँ टेक्सला जो है वो एक ऐसा मकाम है जहाँ पे 2200 बरस पहले, तकरीबन अब से 2,2500 साल पहले, इस खित्ते की सबसे पहली यूनिवर्सिटी कायम हुई थी, दुनिया की कदीम तरीन यूनिवर्सिटी। कुछ पाकिस्तानियों के लिए भी शायद ये खबर होगी। और आप वहाँ जाइए, जो आप रिमेन्स हैं आप उनको देखिए, जो साइट है, आप हैरान रह जाते हैं, यानी कि जिस शानदार हालत में वो साइट वहाँ पर मौजूद है। और उस ज़माने में भी आप देखिए कि इल्म की रोशनी जो है कई मुख्तलिफ इल्म की शाखों पर वहाँ काम होता था। तो फिर इसी तरीके से आप मेहरगढ़ देखिए, 9,500-10 हज़ार साल पुरानी तहजीब है। हड़प्पा का मैंने जिक्र किया, तो भरा पड़ा है पाकिस्तान तो इस हवाले से। फिर उसके बाद आपका किला रोहतास है, आपके लाहौर में जो आपने जो मुग़ल एरा की जो इमारतें हैं, और यानी कि आप तो नाम लेते चले जाएं, हिरन मीनार चले जाएं, आप हर मुल्क में, आप उमरकोट चले जाएं, आप सिंध चले जाएं, आप हमारे KPK में आ जाएं, आप बलूचिस्तान चले जाएं, आप GB चले जाएं, तो बेशुमार ऐसी जगह है जहाँ पे बाकी भी जो आपने कहा और सयाहत को फरोग दिया जा सकता है। वसी शाह साहब हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया उमर बट, जो कि किसी भी तारीफ के मोहताज नहीं है, व्लॉगर हैं, ग्रेप ऑन ट्रिप के नाम से व्लॉगिंग करते हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। उमर बट, आपको बहुत बहुत वेलकम हमारे शो में, और आप भी कुछ बात करना चाहेंगे वसी शाह साहब से? बहुत शुक्रिया। फर्स्ट ऑफ ऑल शाह साहब से मैं पूछना चाहता हूँ कि रिसेंटली PTDC ने अपने रिजॉर्ट्स ओपन किए हैं काफ़ी अरसे बाद पाकिस्तान में, बट साहब, और अभी इनके पास जो लोकेशन है पाकिस्तान में जो सबसे आइकॉनिक लोकेशन है वो इनके पास है। तो क्या अभी हमारा मुस्तकबिल में ऐसा प्लान है कि हम इन रिजॉर्ट्स को मज़ीद जगहों पे भी बनाएं और एक्सपेंड करें इस चीज़ को? मैं आपका आधा सवाल सुन सका। आइकॉनिक लोकेशंस की को बस आपने बात की, उससे पहले नहीं सुन सका। उमर साहब जरा एक बार फिर से, वसी शाह साहब को आवाज़ नहीं जा रही है, तो आप उनसे एक बार फिर से बात कर लीजिए। जी शाह साहब, मेरा एक क्वेश्चन है कि रिसेंटली PTDC ने अपने रिजॉर्ट्स ओपन किए हैं पाकिस्तान में काफ़ी अरसे बाद, जो कि बंद पड़े हुए थे। इनके पास जो लोकेशंस हैं पाकिस्तान में बड़ी आइकॉनिक हैं, तो मेरे ख्याल से ये लोकेशंस पे और रिजॉर्ट्स होने चाहिए। क्या आपका कोई ऐसा प्लान है कि हम मज़ीद रिजॉर्ट्स ओपन कर सकें ऐसी जगहों पे? देखिए, जो आपने बात की, मुझे आज भी याद है कि मैं जब पहली मरतबा स्कर्दू गया था, अब से कोई 15-20 बरस पहले शायद, एक मुशायरे पे, फिर तो बेशुमार मरतबा जाना हुआ, तो PTDC का जो रिजॉर्ट था वहीं मुझे उन्होंने ठहराया था, जो हमारे मुंतज़मीन थे। और आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, मेरा हाफ़ज़ा आज भी मेरा साथ देता है, तो उससे खूबसूरत लोकेशन जो है वो पूरे उस इलाके में नहीं थी। और मुझे याद है कि बेशुमार फॉरनर्स जो थे वो भी वहाँ ठहरे हुए थे उस दिन। और मगर मैं आपको बताऊं कि ये जो आपकी मालूमात है ना, इसमें थोड़ा सा मैं आप के साथ शेयर करता चलूं कि 18वीं तरमीम के बाद जो बेशतर जो प्रॉपर्टीज़ थी PTDC के पास, बेशतर ऑलमोस्ट को 80-90% से ज़्यादा अपना वो सूबों के पास वापस चली गई हैं। निगरान वज़ीर मुमलिकत बराए सयाहत वसी शाह हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ साथ मशहूर व्लॉगर उमर बट भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद थे, हमसे बात कर रहे थे और बता रहे थे कि टूरिज़्म डे के हवाले से कौन से ऐसे इकदाम हैं जो उठाए जाएं और पाकिस्तानी सयाहत को फ़रोग़ दिया जा सके। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। टैलेंट न्यूज़ से फ़िल वक्त के लिए इतना ही।